दोस्तों आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी का अनाउंसमेंट आ चुका है जिसमें 896 पदों पे भर्ती होने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी आपके लिए क्या क्या लेके आई है। मुझे पता है दोस्तों इस वैकेंसी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि काफी बड़ी वैकेंसी है, काफी अच्छी पोस्ट है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे आईटी ऑफिसर के लिए है, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर यानी एएफओ के लिए वैकेंसी है, राजभाषा अधिकारी की वैकेंसी है, लॉ ऑफिसर की है, एचआर यानी कि पर्सनल ऑफिसर के लिए है, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए सारी की सारी वैकेंसीज आपको दी गई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों जो डेट्स की बात करें तो कब से एप्लीकेशन शुरू होने वाली है और कब को खत्म होगी, सारी इंफॉर्मेशन ये रही। देखिए दोस्तों जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरुआत हो जाएगी आपकी 1 अगस्त 2024 से यानी कि आज ही के दिन से और जाएगी दोस्तों आगे चल के ये 21 अगस्त 2024 तक, यानी 21 अगस्त 2024 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है तो वो भी आप लोग इस डेट तक कर सकते हैं। अगर बात करें प्रिलिमिनरी एग्जाम की तो अक्टूबर में ले लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उसकी जो रिजल्ट के बाद आपका नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आ चुका होगा। उसके बाद दोस्तों मेंस एग्जाम होगा आपका दिसंबर में, उसका रिजल्ट दिसंबर में ही अंत तक आ जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू के लिए जनवरी फरवरी में बुला लिया जाएगा दोस्तों, यानी कि ये सारे आपके काम चलते रहेंगे। डेट तो आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुरुआत का और अंत कौन सा डेट है ये गिवन है, बाकी सारे तो आपको मंथ गिवन है क्योंकि देखिए डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब देखते हैं, ये तो इंडेक्स है, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्या क्या दिया गया है ये सब हमें आगे चल के मिल ही जाने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जितने भी बैंक्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, आप सभी को पता है कि आईबीपीएस नेशनलाइज्ड बैंक्स की रिक्रूटमेंट लेता है। तो जितने भी बैंक्स उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं यानी कि आपको जो जॉब मिलेगी इन बैंकों में मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन हो सकते हैं, नेपाल भूटान के हो सकते हैं लोग, लेकिन याद रखेगा अगर कोई दूसरे कंट्री से आ रहा है रिफ्यूजी बनके तो वो 1962 के पहले का होना चाहिए, ना कि अभी का होना चाहिए, यानी उसकी जो फैमिली है वो 1962 के पहले आई होनी चाहिए इंडिया में। क्लियर दोस्तों। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एज ग्रुप की। तो एज ग्रुप दोस्तों मिनिमम 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में अगर आप लोग हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब्स में अक्सर एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहां पर भी मिला है। एसटी के लिए आपको दोस्तों 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का दिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कुछ हैंडीकैप वगैरह है तो उनके लिए 10 साल का दिया गया है। उसके बाद दोस्तों एक्स सर्विसमैन है उनको 5 साल का यहाँ पे छूट दी गई है। क्लियर दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं और भी चीज आपके लिए क्या क्या है। रिजर्वेशन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, देखिए यहाँ पे हमें इतना जानने की जरूरत है कि जो भी डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उन्हीं को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं और भी सारी इंफॉर्मेशन क्या क्या आपके लिए यहाँ पे दी गई है। मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं, गाइडलाइंस हम सबको पता है दोस्तों क्या क्या चीजें हैं। इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मैं आपको बता दूंगा। देखिए 55 पेजों की नोटिफिकेशन है दोस्तों, 55 पेजों की, तो सारी की सारी नोटिफिकेशन हमारे काम की नहीं है। हम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो कि हमारे लिए जरूरी है। अब देखते हैं दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने एज ग्रुप देख लिया, आप लोगों ने डेट्स देख ली, अब देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। पहला देखते हैं दोस्तों नेम ऑफ द पोस्ट, यानी आईटी ऑफिसर के लिए दोस्तों 20 साल से 30 साल उम्र चाहिए। अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो 4 साल की इंजीनियरिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल डिग्री हो सकती है कंप्यूटर में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन आईटी, इन सब में दोस्तों आपको 4 साल की डिग्री होती है क्योंकि आपको आईटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है दोस्तों। एएफओ यानी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करना है तो 4 साल की डिग्री आपको एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एग्री मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर, यहाँ पे सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। राजभाषा अधिकारी की बात करें दोस्तों तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है हिंदी या फिर इंग्लिश में। आगे देखते हैं लॉ ऑफिसर की बात किया जाए तो बैचलर डिग्री मांगी गई है, एलएलबी मांगा गया है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और एनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल, यानी कि आप एडवोकेट के तौर पे एनरोल्ड हो चुके हो। एचआर की बात करें यानी ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएशन मांगी गई है, साथ में 2 साल की
फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एमबीए या फिर पीजीडीएम मांगा गया है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर कुछ ऐसा है तो। मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें दोस्तों तो ग्रेजुएशन के साथ 2 साल का फुल टाइम एमएमएस मांगा गया है, यानी कि मार्केटिंग में फुल टाइम डिग्री मांगी गई है। मार्केटिंग में आप एमबीए कर सकते हो या पीजीडीएम किया है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सारी चीजें आपके लिए। देखिए क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे वैसे खास तौर पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। क्रेडिट हिस्ट्री हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? सिबिल स्कोर से डिसाइड करते हैं। तो आपका सिबिल स्कोर है तकरीबन 7 के आसपास होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो दो टाइप की एप्लीकेशन फीस है यहाँ पे। देखिए 175 रुपए उनको लगेगा जो कि एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, क्लियर है। और 850 रुपए उनको पे करना है दोस्तों जो कि जनरल कैटेगरी या फिर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देखिए अलग अलग लेवल पे होता है, प्री होगा, मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, लेकिन उसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम दिए गए हैं। देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा एंड लॉ, राजभाषा अधिकारी और लॉ के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो इंग्लिश का टेस्ट होगा, रीजनिंग का होगा, जीए का टेस्ट होगा, तीनों 50-50 नंबर के होने वाले हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो मिलेगा आपको 125 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा और क्वेश्चन होंगे 150 और 2 घंटे आपको समय मिलने वाला है। आगे बात करें दोस्तों तो एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर या फिर एचआर या मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, तीनों का टेस्ट होगा 150 नंबर का। मैक्सिमम मार्क्स आपके 125 होने वाले दोस्तों और ड्यूरेशन आपका 2 घंटे मिलने वाला है। आगे देखते हैं दोस्तों मेंस एग्जाम की बात करें। मेंस में दोस्तों लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एएफओ, एचआर, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज, अब देखिए आप आईटी से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो प्रोफेशनल नॉलेज आईटी का होना चाहिए। लॉ की बात करें तो लॉ का प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। तो सारे प्रोफेशनल नॉलेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप दे सकते हो। ड्यूरेशन आपका 45 मिनट का होने वाला है। फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो प्रोफेशनल नॉलेज आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज आपका टेस्ट किया जाएगा जिसमें 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का होगा दोस्तों, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम आप देख सकते हो। ड्यूरेशन टोटल 60 नंबर का होगा, 60 मिनट का ड्यूरेशन आपका दिया जाएगा यहाँ पे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया। कट ऑफ स्कोर, देखिए कट ऑफ आपको नहीं बताया जा सकता, ये आपको कट ऑफ उसी टाइम पे डिसाइड किया जाएगा जिस तरीके के पेपर्स बच्चे देते हैं। Banks obtained in the online main examination only will be considered for shortlisted for interview। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाते हो कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर भी दोस्तों आपको अलॉट कर दिया जाएगा और अगर आप क्लियर कर जाते हो प्री मेंस उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो, इंटरव्यू के लिए आप कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा वेबसाइट www.ibps.in पे आप जाके कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पे। जैसे कि प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास कॉल लेटर का, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी 10th क्लास की जो मार्कशीट आप लेके जा सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के प्रूफ के तौर पे। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, कोई भी आप लेके जा सकते हो। मार्कशीट जितनी भी आपके पास है यूनिवर्सिटी, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट्स वहां पे जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो आपको ये इकोनॉमिक कंडीशन का प्रूफ देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट आपको जमा कराना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी सारी चीजें क्या क्या है आपके लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ द सर्टिफिकेट एसटी, एससी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या बता रखा है, ठीक है, जो भी आप लोग सर्टिफिकेट जमा कराने वाले हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी बनवा के लेके आ जाओ, लोकल अथॉरिटी से नहीं। ये सारे के सारे आपको पास दे रखे हैं कौन कौन यहाँ पे सिग्नेचर कर सकता है या कौन कौन का जो अटेस्ट कौन कौन कर सकता है जिसको हम लोग मान्य करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो सकता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये सारे पद हैं दोस्तों जिनका सिग्नेचर बताएगा कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है। चलिए प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं और भी सारी इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस, जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको ये बताया था कि इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना है, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे लेके जाने वाले हो, ठीक है दोस्तों। चलिए
आगे देखते हैं यहाँ पे और भी क्या क्या चीजें आपके लिए। इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट, ये सभी को पता है कि आपको टाइम पे पहुंचना है, अगर लेट पहुंचेंगे तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर कुछ चीटिंग वगैरह करते हैं तो मिसकंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपको किस तरीके से एग्जाम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आप ध्यान में रखिएगा, अप्लाई करने के लिए प्री रिक्विजिट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन रेफर्स एनेक्शन 3, ये हम कुछ जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाना है, www.ibps.in की वेबसाइट पर जाना है, और यहाँ पे होम पेज पे क्लिक करके CRPPO/MT पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर लेंगे बाद टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये आपको आ जाएगा, उस पर आप लोग क्लिक कर देंगे, आपका पूरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपका पूरा पेज खुल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग भर देंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों आमतौर पे बताने की बात नहीं, सभी को पता है कि आप जब जैसे जैसे पेज खोलोगे ना तो सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों सारे के सारे चीजें आपके पास स्कैन्ड होनी चाहिए, जैसे देखिए फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर होगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट एज मेंशन इन क्लॉज 4, यानी इफ एप्लीकेबल। सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी वगैरह में हो तो सर्टिफिकेट लगेगा ना, उन सब की बात कर रहे हैं। सारे के सारे फॉर्म आप लोग भर देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा दोस्तों, ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट होगा, आप ऑनलाइन ही पेमेंट वहां पे एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद दोस्तों आपका कैश वैश कुछ एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन ई रिसिप्ट विल बी जनरेटेड, आपको रिसिप्ट मिल जाएगी उस चीज की, और आपका पूरा फॉर्म दोस्तों यहाँ पे अप्लाई हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आईबीपीएस एसओ की पूरी वैकेंसी की डिटेल्स जो कि आ चुकी है। अच्छी पोजीशन दोस्तों, अच्छे पद यहाँ पे आ रखे हैं, सीटें बहुत अच्छी हैं, 896 सीटें दोस्तों स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, अच्छी सीटें, आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो। पूरा आपके सामने इंफॉर्मेशन है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जो कि अप्लाई करना चाहते हैं और जो कि एलिजिबल है इस सारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों। तो जाइए देखिए, सारे फॉर्म आपके सामने होंगे, आप फिलअप कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हम लेके आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद।